मैं डॉक्टर महावीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे स्विस संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद यानी स्विट्जरलैंड की फेडरल पार्लियामेंट। जब हम बात करते हैं फेडरल पार्लियामेंट की तो हम देखते हैं कि विश्व के अंदर अगर एक अनोखी पार्लियामेंट है स्विट्जरलैंड की, और ये विश्व की सबसे पावरफुल पार्लियामेंट मानी जाती है कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका से भी ज़्यादा पावरफुल है। स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुच्छेद 148 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैंटोनों के क्षेत्राधिकार जहां तक प्रभावित नहीं हो, स्विस राज्य मंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करेगी। यानी कि कैंटोनमेंट्स के जुरिडिक्शंस को छोड़कर फेडरल पार्लियामेंट है वो पूरी सुप्रीम अथॉरिटी है स्विट्जरलैंड की। इसमें दो सदन होंगे, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। और जो विशेष बात ये जो है, ये दोनों ही सदन जो बाइकैमरल पार्लियामेंट है, इसके दोनों ही प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों को ही समान शक्तियां प्राप्त है, यानी कि वो इक्वल फुटिंग पे है पावर्स के रूप में। स्विस संघीय संसद विश्व की सबसे शक्तिशाली विधानमंडल मानी जाती है, और ये इस कार्यपालिका और संघीय न्यायालय यानी कि वहाँ जो फेडरल ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, वो वहाँ की फेडरल पार्लियामेंट के अधीन रहती है। संघीय व्यवस्था स्विस संघीय संसद के दो सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। प्रतिनिधि सभा को निम्न सदन कहा जाता है और सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है। प्रतिनिधि सदन, जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, में कुल 200 सदस्य होते हैं, और प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचक जिला होता है, और प्रत्येक कैंटन को उसकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में सदस्य भेजने का अधिकार होता है। परंतु कम से कम एक प्रतिनिधि तो अवश्य ही प्रतिनिधि सभा में हर कैंटन को भेजने का अधिकार होता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल है वह 4 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में प्रतिनिधि सभा का चुनाव होता है। प्रतिनिधि सभा में जो मतदान का अधिकार है वो 18 वर्ष की आयु से प्राप्त होते हैं। 28 वर्ष की वैसे आयु का प्राप्त व्यक्ति भी मताधिकार का हकदार होता है। यहाँ की जब हम चुनाव प्रणाली की बात करें तो प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रत्यक्ष, गुप्त मतदान के माध्यम से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होते हैं। यानी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, सीक्रेट वोटिंग होती है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, और व्यावसायिक मताधिकार होता है। अब हम बात करते हैं सीनेट की। सीनेट में कुल 46 सदस्य होते हैं। इसमें 2 प्रकार के स्विट्जरलैंड में कैंटोन है, पूर्ण कैंटोन, अर्ध कैंटोन। पूर्ण कैंटोन को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, यानी वहाँ 20 पूर्ण कैंटोन है तो 20 × 2 40 पूर्ण कैंटन्स के प्रतिनिधि होंगे, और अर्ध कैंटन का 1 प्रतिनिधि होता है, यानी 6 अर्ध कैंटन है तो 6 प्रतिनिधि, यानी 40 + 6 46 हो गए। चुनाव जो है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से होते हैं। कुछ कैंटोन्स के अंदर प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होते हैं प्रतिनिधि सीनेट के, तो कुछ कैंटोन्स में अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। जो सीनेट के जो कार्यकाल है सदस्यों का वो 1 से लेकर 4 वर्ष तक का होता है। प्रतिनिधि सभा एवं सीनेट के बारे में हम बात करें तो इनमें जो सामान्य जो बातें हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला है इनका जो सभापतित्व रहता है वह उसको सभापति को अध्यक्ष कहते हैं, और वह 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके साथ 2 उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और द्वितीय उपाध्यक्ष होते हैं, ये भी 1 वर्ष के लिए
चुने जाते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों। और स्पेस बात है ये है कि ये 1 वर्ष के बाद में तत्काल पुनः इनका पुनर्निर्वाचन नहीं होता। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन के कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करते हैं और वोटिंग में अपना कास्टिंग या निर्णायक मत भी इनको देने का अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं कि इनके जो अधिवेशन होते हैं वो सामान्यतः नियमित अधिवेशन होते हैं और विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। संघीय संसद के पृथक यानी सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सेपरेट अधिवेशन भी होते हैं और इनकी जॉइंट मीटिंग भी होती है। संविधान के अनुसार 157 में ये कहा गया है कि संयुक्त बैठक जो होती है, जॉइंट सिटिंग जो होती है, तब उसकी अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी जो मीटिंग्स हैं वह सेपरेट रूप से भी होती है और जॉइंट रूप में भी होती है, कि कुछ विशेष मुद्दे होते हैं जिनके लिए जॉइंट सिटिंग आवश्यक होती है, तो उनके लिए जॉइंट सिटिंग भी करते हैं। और जॉइंट सिटिंग में सीनेट के अध्यक्ष के बजाय प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष इसका अधिवेशन करता है। और इन दोनों ही सीनेट और प्रतिनिधि सभा में जो कोरम या गणमूर्ति है वो सदन के सदस्यों का बहुमत होता है, यानी कि जो सदन है उनके जो बहुमत मेजोरिटी यानी 51% सदस्य उपस्थित हो तब इनकी वो कोरम माना जाता है। अब संघीय संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले इसके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 153 में संसदीय आयोग बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत संसदीय वर्ग बनाए गए हैं और अनुच्छेद 155 के तहत संसदीय सेवाएं गठित की गई है। अब इस प्रकार हम देखें तो ये जो संसद का जो कार्य आता है वो 4 भाषाओं में होता है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन। तो ये आज हमने फ्रेंच जो फेडरल पार्लियामेंट है उसके बारे में, उसकी दोनों सदनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी या परिचय के बारे में हमने चर्चा की है।